चलिए कक्षा का आरंभ करते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का इस गीता के श्लोकों के शुद्ध उच्चारण और अर्थ संबंधी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले परमपिता परमात्मा का बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि प्रभु कृपा से, प्रभु की प्रेरणाओं से हम सभी लोगों को वो सब व्यवस्थाएं मिल पाई हैं कि जब हम करने के लिए संगठित हो पाते हैं। एक जैसे मन, एक जैसे विचार हो जाएं हमारे, एक जैसे व्यवहार हो जाएं। इन सब उत्तम कामनाओं के साथ हम सभी लोग इस कक्षा को आरंभ करते हैं। एक वेद मंत्र के द्वारा हम कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानान उपासते। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। गीता के श्लोकों के शुद्ध उच्चारण और अर्थों को लेकर हमारी चर्चाएं चल रही हैं पिछले कई दिनों से। हमने 16 श्लोकों तक उच्चारण को देख लिया है। आज की कक्षा के लिए मैंने कहा था कि हम जो पिछले कुछ श्लोक छूटे हुए हैं 11 से लेकर 15 तक, उनका अर्थ अभी देखना शेष है। उन अर्थों पर हम चर्चा किसी दिन करेंगे, तो आज का दिन निर्धारित किया है उसके लिए। पहले दिन की कक्षा में हमने 1 से 5 तक श्लोकों के अर्थ देखे थे। फिर उसके बाद एक ऐसा अवसर मिला था जब 6 से लेकर 10 श्लोकों तक का अर्थ हमने देखा था। तो आज भी वैसी ही कक्षा है जिसमें हम अगले 5 श्लोक यानी 11 से लेकर 15 तक के श्लोकों का अर्थ आज हम यहाँ विचार करेंगे। करने को तो प्रतिदिन भी किया जा सकता है, पर फिर कक्षा 40, 45, 50 मिनट तक पहुँच जाती है और वो हर दिन इतना समय दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक दिन आराम से इन श्लोकों के अर्थों पर बढ़िया से चर्चा हो जाएगी। एक प्रकरण भी बन जाता है, एक पीछे से जो घटनाएं चली आ रही हैं उन पर विचार भी हो जाता है। तो आइए इस अर्थों को देखने की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले श्लोक तक यानी पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दुर्योधन खड़े हुए हैं और वो द्रोणाचार्य को अपनी और पांडवों की सेना की जानकारियां दे रहे हैं कि देखिए, पांडवों की सेना तो ऐसी है और हमारी सेना ऐसी है। हमारी सेना में ये वीर हैं, उनकी सेना में ये वीर हैं। इनकी सेना का नेतृत्व भीम कर रहे हैं और हमारी सेना का नेतृत्व भीष्म कर रहे हैं। बहुत सारे वीरों के नाम गिनवाए हैं जिनों के नाम हमने कभी सुने नहीं हैं। ऐसे ऐसे नाम यहाँ गीता के कुछ श्लोकों में हमें सुनने को मिले। तो जो अंतिम श्लोक था 10वां श्लोक, उसमें दुर्योधन कह रहे हैं, मैं इनसे भीष्म पिता द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि देखिए, हमारी जो सेना है वो अपरिमित सेना है। उसमें बहुत सारे वीर हैं जिनको गिना भी नहीं जा सकता, अपरिमित हैं, असीमित हैं। और पांडवों की जो सेना है वो कैसी है? बहुत सीमित है, पर्याप्त है। अपनी वाली को अपर्याप्त कहा था, उनकी वाली को पर्याप्त कहा था। और मैंने एक बात बताई थी, ये अपर्याप्त और पर्याप्त इनसफिशिएंट और सफिशिएंट के सेंस में नहीं है। कभी कोई ये सोचे कि जी पर्याप्त का मतलब वहाँ की हाँ ठीक ठाक सेना है, और अपर्याप्त का मतलब कि पूर्ति नहीं हो रही है, ऐसी सेना है। अपर्याप्त का मतलब असीमित से है कि अपरिमेय है, जिसको काउंट ना किया जा सके, जो इतनी वृहद है, विशाल है कि जिसको गिनना बड़ा मुश्किल है। और पर्याप्तम का मतलब ऐसा है कि इनकी पांडवों की सेना ऐसी है जिसको अंगुलियों पर गिना जा सके, बहुत थोड़ी सी है। ये वहां पर मतलब निकलता है। उसी श्रृंखला में अब हम आगे 11वें श्लोक को देखते हैं। अब देखिए, उनको तो संबोधित कर चुके पहले ही, लेकिन अब पूरी सेना को संबोधित कर रहे हैं। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन कह रहे हैं भवन्तः, यहाँ से शुरू करेंगे। भवन्तः मतलब आप सब, ये बहुवचन है। पूरी सेना के सामने मुख करके कह रहे हैं कि आप सब। हाँ, भवन्तः माने आप, सर्व एव ही, ये सर्व एव ही दिख रहा है ना, सब के सब। जैसे हम कई बार कहते हैं कि सब के सब यहाँ आ जाओ, ऐसा कहा जाता है ना हिंदी में, तो उसके लिए सर्व एव ही, ये पूरा एक शब्द किसके लिए है?
सब के सब, सारे के सारे आ जाओ, ऐसे कहते हैं ना, तो उनके लिए कह रहे भवंता माने आप, सर्व एव ही माने आप सब के सब, भीष्म एवर अभिरक्षन्तु, आप भीष्म की रक्षा कीजिए, क्योंकि भीष्म उनके सेनापति हैं और इस समय उनका नेतृत्व भीष्म कर रहे हैं, मुख्य रूप से तो वही कर रहे हैं। तो उनकी रक्षा के लिए सारे सैनिकों को आदेश दिया कि आप सबके सब आ जाइए और इनकी रक्षा कीजिए। और कैसे कीजिए, तो वो मतलब जिन सैनिकों से कह रहे हैं उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है कि वो कहाँ कहाँ खड़े हैं। यथा भागम अवस्थिता, जहाँ जहाँ आपको अवस्थित किया गया है, जहाँ जहाँ आपको खड़ा किया गया है। सर्वेशु यानी सबको, आप सबको। अयनेशु, अयनेशु माने महत्वपूर्ण स्थानों पर, जिन जिन स्थानों पर आपको खड़ा किया गया है उन उन महत्वपूर्ण स्थानों पर आकर आप भीष्म की रक्षा कीजिए। ये यहाँ पर दुर्योधन पूरी सेना को संबोधित करते हुए एक बात कह रहे हैं। फिर से समझेंगे। भवन्तः माने आप, सर्व एव ही माने सबके सब, भीष्म एव अभिरक्षन्तु, आप सब भीष्म की रक्षा करो। और उनकी स्थिति बताई जा रही है, वो पहले ही बता दी थी। कैसे? यथा, यथा माने जैसे जैसे, भागम स्थानों पर, अवस्थिता जहाँ जहाँ आपको अवस्थित किया गया है, सर्वेशु आप सबको, अयनेशु कुछ जो महत्वपूर्ण स्थानों पर आपको, जो वो महत्वपूर्ण स्थान है उन पर जो आपको स्थित किया गया है, वो आप सब लोग भीष्म की रक्षा कीजिए। ऐसा इस पहले श्लोक में कहा गया, यानी 11वें श्लोक में। ये बात हो गई। आगे चलते हैं। देखिए अगले में कुछ और स्थिति बताई जा रही है कि अब युद्ध शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं धीरे धीरे। तो क्या हुआ यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहला शब्द है प्रतापवान। एक प्रतापवान, एक कुरुवृद्ध और पितामह, ये तीनों शब्द एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए। किसके लिए? भीष्म के लिए। वो प्रतापवान हैं, मतलब बहुत प्रतापी हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं, शूरवीर हैं, उसके लिए प्रतापी शब्द कहा गया। कुरुवृद्ध, कुरुवृद्ध का मतलब वो कुरुओं में, कौरवों में वृद्ध हैं। वृद्ध मतलब बड़े, वृद्ध का मतलब होता है बड़ा। तो उनके बारे में 3 बातें बताई गई। एक तो वो प्रतापी हैं, एक कुरुवृद्ध हैं और एक पितामह हैं। पितामह मतलब सबके दादा हैं, वो सबके दादा वाली कैटेगरी में आते हैं। तो उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उन पितामह ने, वो जो प्रतापवान हैं, कुरुवृद्ध हैं, वो पितामह भीष्म जो हैं, उन्होंने तस्य, तस्य माने उसके, उसके किसके? दुर्योधन के। हर्षम, हर्षम मतलब उसकी खुशी के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए। और संजयन माने होता है कि उसके हेतु से, उसके कारण से, उसकी खुशी के कारण से, यानी उसकी खुशी के लिए। एक साथ पूरा अर्थ आएगा, उसकी प्रसन्नता के लिए या उसकी प्रसन्नता के हेतु से। क्या किया? सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दधमौ, शंख को बजाया। शंखम माने शंख को, दधमौ माने बजाया। और कैसे बजाया? सिंहनादम, जैसे शेर की आवाज होती है वैसे। विनद्य, देखिए एक शब्द आया इसमें विनद्य, मैं नीचे लिख देता हूं ऐसे। विनद्य का मतलब होता है गर्जना, जैसे शेर की आवाज होती है वैसी गर्जना के साथ। उच्चैहि, एक शब्द इसमें आ रहा है उच्चैहि, मैं इसका संधि विच्छेद लिख देता हूं यहाँ पे। विनद्य और उच्चैहि, तो जैसी शेर की आवाज होती है वैसी गर्जना के साथ ऊंचे स्वर में शंख को बजाया। दधमो माने बजाया। फिर से समझेंगे आराम से, ध्यान से। किसने बजाया? जो प्रतापवान कुरुवृद्ध पितामह भीष्म हैं, उन्होंने। तस्य, तस्य माने उसके, उसके किसके? दुर्योधन के। संजयन हर्षम, उसकी खुशी के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, ताकि वो खुश हो जाए इस चीज को सुन के, उसकी प्रसन्नता के लिए। सिंहनादम, सिंह की आवाज के समान। विनद्य, ऊंची विनद्य उच्चैहि, ऊंची गर्जना के साथ। उच्चै माने ऊंची, विनद्य माने गर्जना के साथ। शंखम माने शंख को, दधमो माने बजाया, फूंका। शंख के बारे में ऐसा कहा जाता है ना, शंख को फूंका जाता है। फूंका मतलब उसमें फूंक लगाई जाती है, उसको ऊंचे स्वर में बजाया जाता है। तो ये दधमो का अर्थ होता है। अब ये दधमो शब्द या ऐसे इससे संबंधित और शब्द आगे मिलते रहेंगे तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा और आप एकदम से पकड़ लेंगे जहां ये शब्द मिलेगा। जैसे प्रदधमतु, ये शब्द है ना, प्रदधमतु का मतलब भी बजाने से संबंधित ही होता है। एक देखिए ये आया दधमो शब्द है ना, तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, आप आराम से देख लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। 2 श्लोक हमारे पूरे हो गए, बड़े आसान है, कोई कठिन नहीं है। कई बार ये लगता है ना संस्कृत तो बड़ी कठिन है जी, हमको समझ में नहीं आती। तो
उतनी भी कठिन नहीं है, यदि हम थोड़ा थोड़ा ऐसे ही प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आने लगेगी। आगे चलते हैं, देखिए। ततः, देखिए इसमें पहला शब्द है ततः। ततः माने उसके पश्चात, उसके बाद। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने शंख को बजाया, भीष्म पितामह ने बहुत ऊंचे स्वर में शंख को बजाया, तो फिर उसके साथ साथ क्या बजने लगे? उसके पश्चात और भी शंख। देखिए बार बार एक शब्द आएगा च, शंखाश्च, च माने और। उसके बाद और क्या बजने लगे? और शंख बजने लगे, और लोगों ने भी अपने हाथ में शंख ले रखे थे। भेर्यश्च, भेर्य, भेर्य कहते हैं नगाड़ों को। नगाड़े होते हैं ना, वो बड़े बड़े ढोल टाइप के होते हैं। नगाड़े अलग होते हैं, खैर ढोल अलग होते हैं, लेकिन नगाड़े अलग स्थिति वाले होते हैं। आपने कभी टीवी सीरियल में, कभी महाभारत में ऐसा कुछ देखा हो तो वहां से पता चल जाता है। भेरिय शब्द का मतलब क्या हो गया? नगाड़े। एक शब्द है पर्णव। पर्णव, पर्णव ये भी वैसे सामान्य भाषा में ये शब्द प्रचलित नहीं है, लेकिन पर्णव कहा जाता है ढोल को। हमारे यहाँ जो ढोलक टाइप की चीजें होती हैं उसको पर्णव बोलते हैं, पर्णव। आगे देखिए एक शब्द है आनक। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पर्णव और आनक। आनक किसको कहते हैं? मृदंग। आपने शायद मृदंग देखा हो, जो इस्कॉन वाले लोग लिए फिरते हैं, वो ढोल जैसा होता है उनका। उसका शेप कुछ कैसा होता है, मतलब अगर मैं ठीक से बना पाऊंगा तो देख लीजिएगा, कुछ ऐसा होता है। एक तरफ से उसकी आकृति कुछ चौड़ी रहती है, एक तरफ ऐसे पतला रहता है ना, ऐसा कुछ मामला होता है उसका मृदंग का। तो मृदंग बजाने शुरू किए, उसको आनक बोला जाता है, आनक। पर्णव ढोल, आनक मृदंग, और गोमुखाह, और गोमुख को बजाया। अब गोमुख क्या है ये? तो गोमुख एक वाद्य यंत्र ही होता है, और उसको हमारी सामान्य भाषा में आजकल उसको तुरही बोला जाता है। तुरही, तुरही जैसा कुछ मामला होता है। कुल मिला के सीधा सीधा तो मतलब हम नहीं दिखा सकते, कैसे बताएं कि ये तुरही होता कैसा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। गूगल पे भी सर्च करके देखेंगे तो एक बड़ा लंबा सा वो होता है ऊपर को निकला हुआ, उसका एक छोटा सा स्थान शुरू में होता है जिसको मुख में रख के बजाया जाता है, फूंका जाता है, और उसका ऊपर को एक लंबा सा हिस्सा होता है जो गाय के मुख की तरह होता है, ऐसा कहते हैं। तो उसको सामान्य भाषा में आजकल तुरही बोला जाता है, लेकिन उस समय उसको गोमुखाह, गोमुखा कहते थे या गोमुख कहते थे। हाँ जी, सींग जैसा होता है कुछ इसी टाइप का। तो ये हो गया। क्या क्या चीजें बजाई? शंख बजाया। भेर्यश्च, भेर्य क्या होता है? नगाड़े। शंख बजाए, नगाड़े बजाए, ढोल बजाए, मृदंग बजाए, तुरही बजाई। सामान्य रूप से हम कहें तो क्या क्या बजाया? जो भी वाद्य यंत्र बड़े बड़ी आवाज करने वाले हो सकते हैं उनको बजाया। इतना हो गया। आगे देखिए। तो आगे देखिए, सह शैवाभ्य, सह शैवाभ्य हन्यन्तः, हन्यन्त। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? सह, सह को अलग करेंगे, और शैवाभ्य, नहीं सह, नहीं क्षमा कीजिए, थोड़ा गलती हो गई इसमें। ये सहसा शब्द है, यहाँ पर सहसा एव अभयंत, अभ्य हन्यंत, हाँ ऐसे है, अभ्य हन्यंत, ऐसे करके इसका संधि विच्छेद होगा। फिर से देखिए ध्यान से, सहसा एव अभ्य हन्यंत, स शब्दस तुमुलो अभवत। सहसा माने अचानक से, अभयंत माने बजने लगे। सहसा अचानक से, एव माने ही, अभयंत माने एक साथ बजने लगे। अचानक से एक साथ बजने लगे। क्या बजने लगे? ये सब, ये वाक्य यहाँ के पूरा होता है, यहाँ के कि सहसा वो सारे के सारे वाद्य यंत्र बजने लगे। स माने वह, शब्द माने शब्द, किसका शब्द? इन सारे जो वाद्य यंत्र थे इन सब का शब्द। तुमुलो अभवत, तुमुलो का मतलब होता है भयंकर, विशाल, विस्तृत। अभवत माने था या हुआ। तो उन सभी जो वो वाद्य यंत्र थे उनका जो शब्द था, उनका जो नाद था, वो कैसा था? तुमुल था। तुमुल, तुमुल शब्द देख रहे हैं ना आप इसमें? तुमुल का मतलब होता है भयंकर। जैसे हम अपनी भाषा में, सामान्य भाषा में कहते हैं ना, भयंकर आवाज आ रही थी, या शास्त्रीय भाषा में कहें तो अति विशाल,
बहुत विस्तृत दूर तक जाने वाली आवाज थी, ऐसा उनका स्वर था। सहसा एव अचानक से ही अभयंत क्षमा कीजिए अभ्यहन्यंत अभ्यहन्यंत का मतलब होता है एक साथ बजने लगे। स माने उनसे निकला हुआ जो वह शब्द माने स्वर था, वो जो आवाज थी कैसी थी, तुमुल अति भयंकर अभवत माने थी या हुई। ये 13वें श्लोक का अर्थ हुआ। अब देखिए 14वां श्लोक बड़ा प्यारा है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। आगे है ततः। ततः माने उसके पश्चात क्या हुआ, यानी तब फिर क्या हुआ। ततः माने बाद में। श्वेतैहि, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे बनेगा क्षमा कीजिए श्वेतैहि, ऐसे। श्वेतैहि का मतलब होता है श्वेत, सफेद। हयैर एक शब्द है, हयैर या हयैहि, वो रे फट जाएगा तो हयैहि का ये विसर्ग लग जाएगा। श्वेतैहि हयैहि यानी सफेद घोड़े। अश्व, हयैहि बोलते हैं अश्वों को, घोड़ों को। तो तब उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त माने युक्त, यानी उनसे युक्त। महती माने बड़े, स्यंदने कहते हैं रथ को। तब उसके बाद श्वेत घोड़ों से युक्त बड़े, स्यंदने माने रथ पर, स्थितौ माने आसीन या स्थित, स्थितौ माने बैठे हुए, आसीन या स्थित। माधव, माधव कौन थे, श्री कृष्ण जी महाराज। श्री कृष्ण जी महाराज। च इसमें देखिए पांडवाश्चैव, पांडवश्चैव, पांडव च माने और, एव माने ही, दिव्यो माने दिव्य, शंखौ माने शंख, दिव्य का मतलब बड़े या उत्तम कोटि के, शंखौ माने शंखों को, प्रदध्मतु माने बजाया या बजाए। उसके बाद सफेद घोड़ों पर कौन आए थे, सफेद घोड़ों से युक्त जो बड़ा सा एक रथ था, उस पर माधव थे, श्री कृष्ण थे, और कौन थे, पांडव, पांडव थे। पांडवों ने, हाँ, उन्होंने क्या किया था, दधमौ बजाया, किसको बजाया, दिव्य शंखों को बजाया, दिव्यौ शंखौ, तो दिव्य शंखों को बजाया। ये बहुवचन में आ रहे हैं दोनों शब्द, दिव्यौ शंखौ। एक शंख नहीं बजाया, दोनों ने अलग अलग शंखों को बजाया था। ये हो गया। अब हम 15वें श्लोक को देखते हैं। अब देखिए, आपने शायद कभी सुना होगा कि शंखों के नाम भी अलग अलग होते थे। उस समय मनुष्यों के नाम तो रखे ही जाते थे, घोड़ों तक के नाम रखते थे लोग, हाथियों के नाम रखते थे, लेकिन शंखों के भी नाम होते थे। तो शंखों के नाम समझेंगे क्या क्या हैं, किस किस ने किस शंख को बजाया, उन लोगों के नाम भी हैं। तो सबसे पहले पांचजन्य नाम का एक शंख था, उसको किसने बजाया, ऋषिकेशो। ऋषिकेश जो थे, ऋषिकेश कहा जाता है श्री कृष्ण जी के लिए ही। तो श्री कृष्ण जी के हाथ में जो शंख होता था उसका नाम पांचजन्य था। आजकल पांचजन्य के नाम से जो पत्रिका आती है ना, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आती है शायद, तो वो पांचजन्य शब्द यहीं से लिया गया, यहाँ से श्री कृष्ण जी के शंख के नाम से। और ऋषिकेश क्यों कहते थे श्री कृष्ण जी को, क्योंकि वो इंद्रियों के राजा थे, यानी इंद्रियों को जीत लिया था। जो अपनी इंद्रियों पर विजय कर लेता है उसको ऋषिकेश बोलते हैं। और श्री कृष्ण जी महाराज इस मामले में बहुत बड़े व्यक्ति थे, दिव्य व्यक्ति थे, देव थे, तो इसलिए उनको ऋषिकेश कहा जाता था। तो पांचजन्य जो शंख था वो किसने बजाया, श्री कृष्ण जी ने। और देवदत्त नाम का एक शंख था। ये देवदत्त किसी मनुष्य का नाम नहीं है, ये शंख का नाम है देवदत्त। इस देवदत्त को किसने बजाया, धनंजय ने बजाया। अब ये धनंजय कौन है, अभी तक तो धनंजय किसी का नाम नहीं आया। तो धनंजय अर्जुन का ही नाम था, ठीक है जी। तो देवदत्त नाम का जो शंख था वो किसने बजाया, अर्जुन ने। पांचजन्य नाम का जो शंख था वो किसने बजाया था, श्री कृष्ण जी महाराज ने। एक आपको मजेदार बात बता देते हैं, हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण होते हैं, उनमें देवदत्त नाम का भी एक प्राण होता है और धनंजय नाम का भी एक प्राण होता है। ये एक जानकारी है जो वहीं से लिए गए, मतलब उन प्राणों के नाम इन पे रखे गए या इन्होंने प्राणों के नाम लिए वो एक अलग बात है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन है कि देवदत्त एक प्राण का नाम होता है और धनंजय भी एक प्राण होता है। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कृकल, कूर्म, धनंजय, देवदत्त,
धनंजय और देवदत्त ये सबसे अंत में प्राण आते हैं, हमारे शरीर में ही होते हैं ये। आगे देखिए, एक और शंख है पौंड्रम नाम का। पौंड्रम अजीब सा नाम है ना, लेकिन अब है तो है। हमें अजीब लग रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए ये एक सामान्य नाम है। पौंड्रम यानी पौंड्र नाम का एक, इस अनुसार को हटा देंगे तो पौंड्र बन जाएगा। पौंड्र नाम का एक शंख था। दधमऊ माने बजाया, महाशंख यानी ये बड़े बड़े शंख थे, छोटे मोटे शंख नहीं थे जैसे आजकल हमें दिखते हैं ना। तो अब ये तो हम जानते हैं कि आजकल तो हम मनुष्यों की जो शरीर की संरचनाएं हैं छोटी हो गई हैं, कद आकार स्थितियां सब बड़ी छोटी हो गई हैं। उस समय के लोग बड़े विशालकाय होते थे, तो उनके फिर शंख भी बड़े ही होंगे, और उसके लिए महाशंखम शब्द दे रखा है। उन बड़े बड़े शंखों को बजाया। लेकिन ये पौंड्रम नाम का किसने बजाया, तो देखिए इसके लिए दो शब्द दिए, भीम कर्म वृकोदर। ये एक ही व्यक्ति का नाम है, किसका, भीम का। भीम की विशेषता बता रहे हैं, ये दो विशेषण है भीम के लिए। पहला विशेषण है भीम कर्मा। भीम कहते हैं विशाल, वृहद, बड़े, और कर्मा माने कर्म करने वाला, जो बड़े कर्म करने वाला है ऐसा, उसको उसके लिए भीम कर्मा कहा जाता है। और वृकोदरा, वृकोदरा का मतलब होता है जिसका जो उदर है ना वो बहुत बड़ा है, यानी जो बहुत खाने वाला है, जो बहुत ज्यादा भोजन करने वाला, अति भोजी जिसको कहा जाता है उसको वृकोदर भी कहा जाता है। जैसे कई बार कहा जाता है ना ये तो बड़ा पेटू व्यक्ति है, पेटू, या और भी कई सारे शब्द उसके लिए चलते हैं। तो वैसे ही एक शास्त्रीय भाषा में शब्द चलता है वृकोदर, मतलब बहुत ज्यादा चटोरा टाइप का व्यक्ति, बहुत खाने वाला, बहुत बड़े पेट वाला। तुम्हारा तो पेट बड़ा बड़ा है, तुम तो बहुत खाते हो, ऐसा करके हम सामान्य भाषा में कहते हैं ना। तो उसके लिए वहां तब उस समय ऐसे शब्द चलते थे वृकोदर। तो वो भीम के लिए दो विशेषण बताए कि एक तो वो विशालकाय कामों को करने वाले थे, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई नल उखाड़ना है कोई पेड़ उखाड़ना है, इधर से उखाड़ के उधर लगाना है, ये बड़े बड़े काम वो भीम से कराए जाते थे। तो भीम को फिर शंख भी बड़ा ही दिया गया, और वो कौन सा शंख था, पौंड्र नाम का शंख। कुल मिला के इस 15वें श्लोक में तो तीन शंखों की चर्चा हुई, पांचजन्य, देवदत्त और पौंड्र। पांचजन्य नाम के शंख किसके पास रहता था, श्री कृष्ण जी के पास। देवदत्त नाम का शंख अर्जुन के पास। और पौंड्र नाम का जो शंख था वो किसने बजाया था, भीम ने बजाया था। बस कोई अभी ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, कोई ऐसी शास्त्रीय गहरी बातें नहीं है, दर्शन की बातें नहीं है, कोई बहुत बड़ी सैद्धांतिक बातें नहीं है जो अभी तक आई हों। अभी सामान्य रूप से युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, युद्ध की एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि क्या क्या स्थितियां वहां पर थी। तो अब धीरे धीरे आगे आने वाले समय में जब श्री कृष्ण जी का उपदेश शुरू होगा तो फिर गहरी बातें आएंगी, दर्शनों की बातें आएंगी। और जब वो बातें आएंगी तो उनकी व्याख्या फिर विस्तार से की जाएगी। फिर एक साथ पांच पांच श्लोक लेना कठिन हो जाएगा, फिर हम थोड़े थोड़े करके देखा करेंगे। यदि आज के इन श्लोकों में से आप में से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ लीजिए, मैं ऐसे कर देता हूँ। जी बताइए। नहीं पूछना, चलिए ठीक है, तो फिर आप एक एक बार इनका अभ्यास कर लेंगे घर पर, और देख लेंगे। यदि भविष्य में किसी को पढ़ाना पड़ा, किसी को समझाना पड़ा, बताना पड़ा, तो आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा कठिन नहीं है, बड़े आसान से इनके अर्थ हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा को फिर विराम दिया जाए। जी ठीक है, तो आज की जी कक्षा को जी विराम दे। जी जी हाँ कुछ कह रहे हैं माता जी आप। जी 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 14वें का एक बार बता देंगे क्या? अरे वो मैंने हटा दिया, आप इसीलिए मैंने कई बार एक बात पूछी थी, इसीलिए कहता हूँ मैं बार बार। अच्छा कोई बात नहीं, हटा तो कोई बात नहीं है, नहीं कोई रुक बात जाइए, नहीं। मैं लेके आता हूँ, देख हिंदी जो लीजिए। है ना, हिंदी पढ़ लूंगी। मिल गए, आ गए फिर से, देख लीजिए। ये रहा, ततः माने तब, यानी उसके पश्चात, उसके
घोड़ों से युक्त होकर, यानी सफेद घोड़ों से युक्त जो महती यानी बड़ा स्यंदने रथ था, उस पर उस पर जो स्थित थे। सफेद घोड़ों से युक्त जो एक बड़ा रथ था, उस पर स्थित होकर माधव कौन? श्री कृष्ण जी। चैव, च माने और कौन थे? पांडव। जो पांडव थे वो आए और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या किया? दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। उन्होंने बड़े बड़े शंखों को, जो बड़े उत्तम वो शंख थे, उनको बजाया। समझ में आया माता जी? जी जी जी, लास्ट वाले शब्द का क्या अर्थ हो गया? प्रदत्मतु, बजाया। है जी, बजाया। हाँ ठीक है जी। जी, आ गया। हाँ जी ठीक है। धन्यवाद जी। हाँ जी ठीक है। अरे जी, यदि संभव हो तो जो अगला हम करेंगे अगली बार प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन आप एक बार उसे पढ़ दें अगर आप कर सके तो। कौन सा? 17वां श्लोक? जी अच्छा हाँ ठीक है, देख लीजिए, मैं ऐसे ही मोटा मोटा कर देता हूँ, फिर आप तुरंत आके सुना दीजिएगा। हाँ जी। मैंने तैयार कर रखा है वो वाला श्लोक। तैयार का मतलब मैंने बना रखा है, बस मैं लेके आता हूँ। कायश्च परमेशवासः, मूर्धन्य शकार बीच में, परमेशवासः शिखंडी च महारथः। ये शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है। परमेशवासः, परमेश मूर्धन्य शकार आधा है। परमेशवासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो, धृष्ट नहीं बोलेंगे, धृष्टद्युम्नो, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, पीछे भी आया था। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः, सात्यकिश्च पराजितः, सात्यकिश्च पराजितः, सात्यकिश्च पराजितः। हो गया, बड़ा आसान है, एक बार देख लीजिए। कायश्च परमेशवासः, अरे जी, पहले शब्द में काश्य नहीं है? क्षमा कीजिए, हाँ ये मैंने गलत देख लिया इसमें, काश्यश्च, हाँ ये मैं गलत बोल गया। ठीक है, बहुत धन्यवाद ध्यान दिलाने के लिए। काश्यश्च, मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ क्योंकि फ़ॉन्ट बड़ा अजीब सा है। काश्यश्च, ऐसे। काश्यश्च यानी तालव्य शकार हैं, दोनों आधे हैं। काश्यश्च परमेशवासः, पर नहीं बोलेंगे, परमेशवासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। और प्रवाह से देखिए, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। ये इसका उच्चारण हुआ, लेकिन दो शब्द ऐसे हैं जिन पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। एक तो परमेशवासः और एक धृष्टद्युम्नो, क्योंकि बड़ी गलतियां हो जाती हैं इनमें। परमेशवासः धृष्टद्युम्नो, ऐसा। अभी ठीक है? धन्यवाद आर्य जी। वैसे ये तो पक्का है कि सब लोग आपसे दोबारा बताने को कहेंगे ही, पर एक वो ट्रेडिशन ना ब्रेक हो कि आज एक नया वो किया था, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की कि आप कर दें। कोई बात नहीं, ट्रेडिशन तो नहीं, वो अच्छा लगता है नया एक सुन के, अगला आगे जा रहे हैं जैसे लगता है। बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी ठीक है।
ठीक है, तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद, परमात्मा का भी खूब सारा धन्यवाद, जिनकी कृपा से हम सब लोग एक संगठन में जुड़ पाते हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें। वेदिका